कई लोग जब निवेश की दुनिया में कदम रखते हैं तो उनके सामने एक बहुत ही जटिल दुनिया खुल जाती है। हर तरफ सलाह देने वाले लोग दिखाई देते हैं। कोई कहता है कि इस स्टॉक को खरीदो, कोई कहता है कि उस फंड में निवेश करो, और कोई ये दावा करता है कि वो बाजार को मात देने का सबसे सही तरीका जानता है। इन सबके बीच एक आम निवेशक अक्सर उलझन में पड़ जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर सच क्या है और किसकी बात पर भरोसा किया जाए। यही वो जगह है जहां जॉन सी बोगल की सोच बाकी लोगों से बिल्कुल अलग दिखाई देती है। उन्होंने निवेश को एक सरल नजरिए से देखने की कोशिश की। उनका मानना था कि निवेश की दुनिया को अनावश्यक रूप से जटिल बना दिया गया है, जबकि असल में इसका सिद्धांत बहुत सरल है। उनका विचार यह था कि अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक बाजार में निवेश करता है और अपने खर्चों को कम रखता है तो वो धीरे धीरे अच्छी संपत्ति बना सकता है। लेकिन समस्या यह है कि ज्यादातर लोग इसी सरल सिद्धांत को नजरअंदाज कर देते हैं। बहुत से लोग निवेश को एक तरह के खेल की तरह देखते हैं। वो बाजार को हराने की कोशिश करते हैं। वो ये सोचते हैं कि अगर वो सही स्टॉक चुन लें, सही समय पर खरीद लें और सही समय पर बेच दें तो वो बहुत जल्दी अमीर बन सकते हैं। लेकिन बोगल ने दशकों के अनुभव और आंकड़ों का अध्ययन करने के बाद एक अलग सच्चाई देखी। उन्होंने पाया कि लंबे समय में बहुत कम निवेशक वास्तव में बाजार को लगातार मात दे पाते हैं। यह सुनकर बहुत से लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि बाजार में हर दिन हजारों विशेषज्ञ और फंड मैनेजर सक्रिय रहते हैं। वो बड़ी बड़ी कंपनियों का विश्लेषण करते हैं, डेटा का अध्ययन करते हैं और निवेशकों को सलाह देते हैं। लेकिन फिर भी अधिकांश लोग बाजार से बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाते। इसका कारण सिर्फ गलत निर्णय नहीं होता, असल कारण अक्सर लागत होती है। जब भी कोई निवेशक किसी सक्रिय फंड में निवेश करता है तो उसे कई तरह की फीस देनी पड़ती है। फंड मैनेजमेंट फीस, ट्रेडिंग लागत और कई अन्य खर्च धीरे धीरे उसके निवेश के रिटर्न को कम कर देते हैं। शुरुआत में ये खर्च बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन समय के साथ उनका प्रभाव बहुत बड़ा हो जाता है। बोगल ने समस्या को बहुत गहराई से समझा। उन्होंने महसूस किया कि अगर निवेशक इन अनावश्यक खर्चों से बच जाए और पूरे बाजार में निवेश करे तो उसके सफल होने की संभावना कहीं ज्यादा हो सकती है। यहीं से एक बेहद महत्वपूर्ण विचार सामने आया, इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड का विचार बहुत सरल है। इसमें किसी एक स्टॉक को चुनने की कोशिश नहीं की जाती, इसके बजाय पूरे बाजार या उसके एक बड़े हिस्से में निवेश किया जाता है। इसका मतलब यह है कि निवेशक बाजार के प्रदर्शन को ही अपनाता है। अगर बाजार बढ़ता है तो उसका निवेश भी बढ़ता है, अगर बाजार गिरता है तो उसका निवेश भी गिरता है। लेकिन लंबे समय में बाजार का रुझान आमतौर पर ऊपर की ओर होता है। इतिहास में कई उतार चढ़ाव आए हैं, लेकिन लंबी अवधि में बाजार ने विकास दिखाया है। बोगल का मानना था कि अगर कोई व्यक्ति धैर्य रखे और लंबे समय तक निवेश बनाए रखे तो वो बाजार की इस वृद्धि का फायदा उठा सकता है। उन्होंने निवेश को एक बगीचे की तरह समझाया। अगर आप एक बीज लगाते हैं और हर दिन उसे खोद कर देखते हैं कि वो कितना बढ़ा, तो शायद वो कभी सही तरह से विकसित नहीं होगा। लेकिन अगर आप उसे समय देते हैं, धैर्य रखते हैं और लगातार देखभाल करते हैं तो धीरे धीरे वो एक मजबूत पेड़ बन सकता है। निवेश भी कुछ ऐसा ही है। जो लोग हर दिन बाजार की हलचल देखकर घबरा जाते हैं वो अक्सर गलत समय पर निर्णय ले लेते हैं। कभी डर के कारण वे अपने निवेश बेच देते हैं और कभी लालच के कारण वे बहुत ऊंचे दाम पर खरीद लेते हैं। लेकिन जो लोग धैर्य रखते हैं और लंबे समय तक निवेश बनाए रखते हैं वो अक्सर बेहतर परिणाम देखते हैं। बोगल का मानना था कि निवेश में सबसे बड़ी ताकत सादगी में होती है। अगर कोई व्यक्ति बहुत जटिल रणनीतियों के पीछे भागता है तो अक्सर वो अपने रास्ते से भटक जाता है। लेकिन अगर वो सरल सिद्धांतों को अपनाता है, जैसे कम लागत, लंबी अवधि का दृष्टिकोण और नियमित निवेश, तो उसकी सफलता की संभावना बहुत बढ़ जाती है। उन्होंने ये भी देखा कि बहुत से लोग निवेश करते समय अपनी भावनाओं से प्रभावित हो जाते हैं। जब बाजार तेजी से बढ़ता है तो वो उत्साहित हो जाते हैं और अधिक निवेश करना चाहते हैं, और जब बाजार गिरता है तो वो डर कर अपने निवेश बेच देते हैं। ये व्यवहार अक्सर उन्हें नुकसान की ओर ले जाता है। बोगल का कहना था कि निवेश में सफलता पाने के लिए व्यक्ति को अपने भावनात्मक निर्णयों पर नियंत्रण रखना होगा। उसे यह समझना होगा कि बाजार में उतार चढ़ाव स्वाभाविक है, ये निवेश की यात्रा का हिस्सा है। अगर कोई व्यक्ति हर गिरावट को संकट समझेगा तो वो कभी भी लंबे समय तक निवेश नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर वो इसे एक सामान्य प्रक्रिया के रूप में देखेगा तो वो शांत रह पाएगा और अपने निवेश को समय दे पाएगा। धीरे धीरे यही धैर्य और अनुशासन उसे उस स्थान तक पहुंचा सकते हैं जहां उसकी संपत्ति लगातार बढ़ती रहती है। यही इस किताब का मूल विचार है। निवेश कोई जादू नहीं है, ये कोई रहस्यमयी कला भी नहीं है। ये एक साधारण प्रक्रिया है जिसमें धैर्य, अनुशासन और सादगी मिलकर समय के साथ संपत्ति बनाते हैं। और शायद यही कारण है कि जॉन बोगल ने इस पूरे विचार को कॉमन सेंस यानी सामान्य समझ कहा,
क्योंकि कभी कभी सबसे शक्तिशाली विचार वही होते हैं जो सबसे सरल होते हैं। बहुत से लोग निवेश को एक तरह की दौड़ समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो हर दिन बाजार को ध्यान से देखें, नए नए स्टॉक्स खरीदें और बेचें तो वो दूसरों से आगे निकल जाएंगे। लेकिन वास्तविकता अक्सर इसके बिल्कुल विपरीत होती है। जब कोई निवेशक बार बार खरीदने और बेचने में लगा रहता है तो वो अनजाने में कई तरह के खर्चों का सामना करता है। हर बार लेन देन पर फीस लगती है, टैक्स लग सकता है और कई बार भावनात्मक फैसले भी नुकसान करवा देते हैं। धीरे धीरे ये छोटे छोटे खर्च मिलकर निवेश के असली लाभ को कम कर देते हैं। शुरुआत में ये खर्च बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन समय के साथ उनका प्रभाव बहुत बड़ा हो जाता है। बोगल ने समस्या को बहुत गहराई से समझा। उन्होंने महसूस किया कि अगर निवेशक इन अनावश्यक खर्चों से बच जाए और पूरे बाजार में निवेश करे तो उसके सफल होने की संभावना कहीं ज्यादा हो सकती है। यहीं से एक बेहद महत्वपूर्ण विचार सामने आया, इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड का विचार बहुत सरल है। इसमें किसी एक स्टॉक को चुनने की कोशिश नहीं की जाती, इसके बजाय पूरे बाजार या उसके एक बड़े हिस्से में निवेश किया जाता है। इसका मतलब यह है कि निवेशक बाजार के प्रदर्शन को ही अपनाता है। अगर बाजार बढ़ता है तो उसका निवेश भी बढ़ता है, अगर बाजार गिरता है तो उसका निवेश भी गिरता है। लेकिन लंबे समय में बाजार का रुझान आमतौर पर ऊपर की ओर होता है। इतिहास में कई उतार चढ़ाव आए हैं, लेकिन लंबी अवधि में बाजार ने विकास दिखाया है। बोगल का मानना था कि अगर कोई व्यक्ति धैर्य रखे और लंबे समय तक निवेश बनाए रखे तो वो बाजार की इस वृद्धि का फायदा उठा सकता है। उन्होंने निवेश को एक बगीचे की तरह समझाया। अगर आप एक बीज लगाते हैं और हर दिन उसे खोद कर देखते हैं कि वो कितना बढ़ा, तो शायद वो कभी सही तरह से विकसित नहीं होगा। लेकिन अगर आप उसे समय देते हैं, धैर्य रखते हैं और लगातार देखभाल करते हैं तो धीरे धीरे वो एक मजबूत पेड़ बन सकता है। निवेश भी कुछ ऐसा ही है। जो लोग हर दिन बाजार की हलचल देखकर घबरा जाते हैं वो अक्सर गलत समय पर निर्णय ले लेते हैं। कभी डर के कारण वे अपने निवेश बेच देते हैं और कभी लालच के कारण वे बहुत ऊंचे दाम पर खरीद लेते हैं। लेकिन जो लोग धैर्य रखते हैं और लंबे समय तक निवेश बनाए रखते हैं वो अक्सर बेहतर परिणाम देखते हैं। बोगल का मानना था कि निवेश में सबसे बड़ी ताकत सादगी में होती है। अगर कोई व्यक्ति बहुत जटिल रणनीतियों के पीछे भागता है तो अक्सर वो अपने रास्ते से भटक जाता है। लेकिन अगर वो सरल सिद्धांतों को अपनाता है, जैसे कम लागत, लंबी अवधि का दृष्टिकोण और नियमित निवेश, तो उसकी सफलता की संभावना बहुत बढ़ जाती है। उन्होंने ये भी देखा कि बहुत से लोग निवेश करते समय अपनी भावनाओं से प्रभावित हो जाते हैं। जब बाजार तेजी से बढ़ता है तो वो उत्साहित हो जाते हैं और अधिक निवेश करना चाहते हैं, और जब बाजार गिरता है तो वो डर कर अपने निवेश बेच देते हैं। ये व्यवहार अक्सर उन्हें नुकसान की ओर से जाता है। बोगल का कहना था कि निवेश में सफलता पाने के लिए व्यक्ति को अपने भावनात्मक निर्णयों पर नियंत्रण रखना होगा। उसे ये समझना होगा कि बाजार में उतार चढ़ाव स्वाभाविक है, ये निवेश की यात्रा का हिस्सा है। अगर कोई व्यक्ति हर गिरावट को संकट समझेगा तो वो कभी भी लंबे समय तक निवेश नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर वो इसे एक सामान्य प्रक्रिया के रूप में देखेगा तो वो शांत रह पाएगा और अपने निवेश को समय दे पाएगा। धीरे धीरे यही धैर्य और अनुशासन उसे उस स्थान तक पहुंचा सकते हैं जहां उसकी संपत्ति लगातार बढ़ती रहती है। यही इस किताब का मूल विचार है। निवेश कोई जादू नहीं है, ये कोई रहस्यमयी कला भी नहीं है। ये एक साधारण प्रक्रिया है जिसमें धैर्य, अनुशासन और सादगी मिलकर समय के साथ संपत्ति बनाते हैं। और शायद यही कारण है कि जॉन बोगल ने इस पूरे विचार को कॉमन सेंस यानी सामान्य समझ कहा, क्योंकि कभी कभी सबसे शक्तिशाली विचार वही होते हैं जो सबसे सरल होते हैं। बहुत से लोग निवेश को एक तरह की दौड़ समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो हर दिन बाजार को ध्यान से देखें, नए नए स्टॉक्स खरीदें और बेचें तो वो दूसरों से आगे निकल जाएंगे। लेकिन वास्तविकता अक्सर इसके बिल्कुल विपरीत होती है। जब कोई निवेशक बार बार खरीदने और बेचने में लगा रहता है तो वो अनजाने में कई तरह के खर्चों का सामना करता है। हर बार लेन देन पर फीस लगती है, टैक्स लग सकता है और कई बार भावनात्मक फैसले भी नुकसान करवा देते हैं। धीरे धीरे ये छोटे छोटे खर्च मिलकर निवेश के असली लाभ को कम कर देते हैं। शुरुआत में ये खर्च बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन समय के साथ उनका प्रभाव बहुत बड़ा हो जाता है। बोगल ने समस्या को बहुत गहराई से समझा। उन्होंने महसूस किया कि अगर निवेशक इन अनावश्यक खर्चों से बच जाए और पूरे बाजार में निवेश करे तो उसके सफल होने की संभावना कहीं ज्यादा हो सकती है। यहीं से एक बेहद महत्वपूर्ण विचार सामने आया, इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड का विचार बहुत सरल है। इसमें किसी एक स्टॉक को चुनने की कोशिश नहीं की जाती, इसके बजाय पूरे बाजार या उसके एक बड़े हिस्से में निवेश किया जाता है। इसका मतलब यह है कि निवेशक बाजार के प्रदर्शन को ही अपनाता है। अगर बाजार बढ़ता है तो उसका निवेश भी बढ़ता है, अगर बाजार गिरता है तो उसका निवेश भी गिरता है।
लेकिन लंबे समय में बाजार का रुझान आमतौर पर ऊपर की ओर होता है। इतिहास में कई उतार चढ़ाव आए हैं, लेकिन लंबी अवधि में बाजार ने विकास दिखाया है। बोगल का मानना था कि अगर कोई व्यक्ति धैर्य रखे और लंबे समय तक निवेश बनाए रखे तो वो बाजार की इस वृद्धि का फायदा उठा सकता है। उन्होंने निवेश को एक बगीचे की तरह समझाया। अगर आप एक बीज लगाते हैं और हर दिन उसे खोद कर देखते हैं कि वो कितना बढ़ा, तो शायद वो कभी सही तरह से विकसित नहीं होगा। लेकिन अगर आप उसे समय देते हैं, धैर्य रखते हैं और लगातार देखभाल करते हैं, तो धीरे धीरे वो एक मजबूत पेड़ बन सकता है। निवेश भी कुछ ऐसा ही है। जो लोग हर दिन बाजार की हलचल देखकर घबरा जाते हैं, वो अक्सर गलत समय पर निर्णय ले लेते हैं। कभी डर के कारण वे अपने निवेश बेच देते हैं और कभी लालच के कारण वे बहुत ऊंचे दाम पर खरीद लेते हैं। लेकिन जो लोग धैर्य रखते हैं और लंबे समय तक निवेश बनाए रखते हैं, वो अक्सर बेहतर परिणाम देखते हैं। बोगल का मानना था कि निवेश में सबसे बड़ी ताकत सादगी में होती है। अगर कोई व्यक्ति बहुत